एस्टेरिफिकेशन है हमारे पास जब मीथेनॉल इथानोइक एसिड से रिएक्ट करता है। इथानोइक एसिड हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास जब मीथेनॉल एक अल्कोहल जब एक इथानोइक एसिड से रिएक्ट, इथानोइक एसिड दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो हमारे पास आप देख रहे होंगे जो इसके अंदर OH का H, ठीक है, और इसका OH, ये मिलके अलग होके क्या बन जाता है, वाटर। एंड these two entities combine to form methyl methanoate, जो कि क्या होता है, एक एस्टर। एस्टेरिफिकेशन है तो ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक एस्टर हमें मिल जाता है, ठीक है ना। एस्टर का जनरल फॉर्मूला आप देख रहे होंगे यहाँ पे बन रहा है C डबल बॉन्ड O, जो कि हमने शुरू में देखा था, C डबल बॉन्ड O, ये इस साइड R चेन है, सही है, इस साइड हमारे पास क्या है, O चेन है, और हमारे पास यहाँ पे R चेन आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन एस्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शंस हो गए किसके, मीथेनॉल के। अगर यूजेस की बात की जाए, यूजेस क्या होता है हमारे पास, इट इज टू फॉर्म, हमारे पास इस्तेमाल होता है टू फॉर्म मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू मेक वार्निशेस, हमारे पास वार्निशेस के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड से हम फॉर्मलिन बना सकते हैं, जो क्या होता है हमारे पास प्रिजर्वेटिव होता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हमारा प्रिजर्व करने के लिए होता है, मेडिकेशन में इस्तेमाल होता है, हमारे पास डाइज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंक्स और डाइज, और हमारे पास एंटी फ्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है क्या, मीथानॉल। देन व्हाट वी हैव इज इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास है, इथेनॉल के अंदर हमारे पास क्या होंगे, दो कार्बन होंगे, ठीक है ना। वी हैव टू कार्बन अल्कोहल दैट इज इथेनॉल। अच्छा, सब हमारे पास किससे बना रहे होते हैं, फ्रॉम फर्मेंटेशन। सबसे हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका इथेनॉल बनाने का, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और जो सबसे ज़्यादा अभी तक इस्तेमाल होता है, दैट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या बना रहे होते हैं, इथेनॉल। फर्मेंटेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर की कन्वर्जन टू अल्कोहल बाय द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ ईस्ट। इसके अंदर हम ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास जो ईस्ट होता है वो एंजाइम्स रिलीज करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, बायो कैटलिस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैटलिस्ट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एंजाइम। तो अपने एंजाइमेटिक एक्शन से क्या करता है वो, कैटलाइज करता है कौन सी रिएक्शन को, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो हमारे पास वी हैव टू मेथड्स फ्रॉम मोलेसिस एंड फ्रॉम स्टार्च। अच्छा, मोलेसिस हमारे पास कौन सी शुगर होती है, जो हमारे पास शुगर केन से मिली हुई होती है, जो हमें शुगर केन से मिल रही होती है, वो मोलेसिस होती है। The residue obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called as molasses. It undergoes fermentation, the presence of enzyme present in yeast to give ethanol. तो हमारे पास ये वो शुगर होती है जो कहाँ से हमें मिलती है, फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से हमें ये शुगर मिल रही होती है, और इसके अंदर इसके ऊपर हम ईस्ट का एक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दी एंड इथेनॉल। देख लेते हैं, हमारे पास ये मोलासेस हैं, ठीक है, ये मोलासेस का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हाइड्रोलाइज होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है इसकी, ठीक है ना। ओके, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इट हैज एन एन इन दी एंड, तो हमारे पास इसकी कंटिन्यूअस चेन होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है इसके बाद, हाइड्रोलाइसिस में इन्वर्टेज एंजाइम बाय द ईस्ट हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, बाय द एक्शन ऑफ जाइमेस, जो कि ईस्ट का एंजाइम होता है, हमारे पास क्या बन जाता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बबलिंग एक्शन हमें मिल रहा होता है। अच्छा, स्टार्च। स्टार्च हमारे पास एक बहुत ही कॉमन पॉलीसेकेराइड शुगर है, जो कि सॉरी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें मिल रहा होता है, बहुत कॉमन सोर्सेज हैं इसकी,
चावल से हमें मिल रहा होता है, हमें जो है ये आटे से मिल रहा होता है, हमें पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इनमें से हमें स्टार्च मिल रहा होता है, ठीक है, इन फूड सोर्सेज में से। तो स्टार्च का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। एन नंबर बहुत, ये एक बहुत बड़ा नेचुरल पॉलीमर होता है, तो बहुत बड़ी चेन होती है, तो हम क्या लिख रहे होते हैं यहाँ पे एन। इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 इट हाइड्रोलाइजेस डाइस्ट्रिएस एंजाइम की फॉर्म में हमारे पास क्या हमें मिलता है, माल्टोज, माल्ट शुगर हमें मिल रही होती है, माल्टोज। ये हमेशा हमें ग्रेन में से जो शुगर मिलती है दैट इज माल्टोज। फिर इस माल्टोज की और हाइड्रोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, ठीक है ना। माल्टेज की फॉर्म में हमें ये किस में हो जाता है, दो ग्लूकोज में मॉलिक्यूल में टूट जाता है, फिर ये ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ज़ाइमेस्ट एंड ईस्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इनका जो मैकेनिज्म है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही लेंदी होता है, तो इसको हम समराइज फॉर्म में इस तरह से लिख रहे होते हैं। Alcohol obtained by fermentation is only 12% and never exceeds 14%। हमारे पास जो प्योरिटी होती है अल्कोहल की जो हमें मिलता है वो या तो 12% होता है, ज़्यादा ज़्यादा 14%। इसके अलावा इसके अंदर हम जो वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास, जो ईस्ट होता है वो होता है, एंजाइम रेजिड्यूज होते हैं वो होती हैं हमारे पास। बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस से हम करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास जो होती है एक लिमिट होती है उसके बनने की। This alcohol is distilled again and again and to obtain 95% alcohol which is known as the rectified alcohol। हमारे पास इसकी डिस्टिलेशन होती है, हम इसमें से अल्कोहल निकाल रहे होते हैं, तो जो हमें अल्कोहल मिलता है डिस्टिलेशन से दैट इज नोन एज द रेक्टिफाइड अल्कोहल। रेक्टिफाइड अल्कोहल के पास कितनी 95% अल्कोहल होता है। Absolute alcohol that is 99% pure can be obtained by redistillation of the rectified alcohol in the presence of calcium oxide। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमें मिल सकता है क्या एब्सोल्यूट अल्कोहल, जब हम इसमें इस्तेमाल करें कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एब्जॉर्ब करता है पानी को। ऑब्वियसली जब पानी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वो जो कंसनट्रेशन अल्कोहल की वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, अगर ये अल्कोहल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो इन द फॉर्म ऑफ वाइन, ठीक है ना, या अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्वियसली नहीं इसको ह्यूमन इंजेस्ट या प्रोसेस नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें इसको डीनेचर करना पड़ता है। डीनेचरिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, 85% अल्कोहल होता है, वी गेट 11% ऑफ वाटर एंड 4% ऑफ मीथेनॉल। हमारे पास 4% ऑफ मीथेनॉल मिक्स होकर हमारे पास की डीनेचरिंग कहलाती है, या कहलाता है डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट विच इज यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है we have chemical properties of alcohol, sorry, we have chemical properties of ethanol, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास मीथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो व्हाट वी गेट इज मीथानल, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो रहा था, मीथानल मिल रहा होता है हमें। हाउ, हमें मीथानल किस तरह से मिल रहा होता है, जैसे वहां पे भी हमने देखा था हमारे पास ये जो H है ये, ठीक है, ये अलग होके क्या बन जाता है, वाटर, ठीक है ना, वाटर बन जाता है। और हमारे पास जो ये बॉन्ड होता है यहाँ का, ये यहाँ से, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ से H निकला होता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। और हमें क्या मिल जाता है, वी गेट एन एल्डिहाइड दैट इज इथानल, दैट्स एन एल्डिहाइड। ओके, हमारे पास रिएक्शन होता है किससे, सोडियम से। सोडियम के रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट, हमारे पास ये जो है अल्कोहल है, ऑब्वियसली इसमें जो O वाला पार्ट है वो क्या है, पार्शली नेगेटिव है, और H वाला पार्ट क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव होता है। सोडियम होता है ये हमारे पास प्लस होता है, ठीक है ना। ये प्लस जो होता है ये माइनस पर आएगा सोडियम पे, तो हमें हमें क्या मिलेगा, वी गेट
what we get is C2H5ONa। जो H हो गया वो रिप्लेस हो गया, यहाँ पे हमें Na हमारे पास यहाँ पे Na आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पे एक H निकला और ये दो मॉलिक्यूल हैं, दो H निकलेंगे, वो H2 बना लेंगे, हमारे पास दो सोडियम इथॉक्साइड आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। फिर हमारे पास एक और तरह का रिएक्शन है, दैट इज नोन एज द एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एसिटिक एसिड, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इथेनॉल, ठीक है ना। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इथेनॉल। इसमें हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो OH है ये, ठीक है, यहाँ का OH और यहाँ का H क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग होके हमारे पास क्या बनता है भाई, अलग होके हमारे पास बन जाता है वाटर, ठीक है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिल जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइल एसीटेट, दैट्स एन एस्टर। तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमारे पास क्या बन रहा होता है, इथाइल एसीटेट, दैट इज एन एस्टर, और एक वाटर बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, वी हैव दिस रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl में हमारे पास क्या होगा भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हमारे पास जो अल्काइल चेन है वो पार्शली पॉजिटिव है, जो OH है वो पार्शली नेगेटिव है। HCl के अंदर भी हमारे पास H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमारे पास क्या हो रहा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का नेगेटिव, वहाँ का पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड आ रहा होता है और एक वाटर आ रहा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो रहा होता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन। ये इसका मैकेनिज्म हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, लेकिन सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब एक H और एक OH निकल रहा होता है, H2O निकल रहा होता है, H2O निकल रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है, तो ये रिमूवल होगा और हमारे पास ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। वी विल गेट अ इथीन या इथाइलीन हमें मिल रही होगी बाय द डिहाइड्रेशन। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे RR चेन लगी हुई होती है। अच्छा भाई, ईथर कैसे बनता है हमारे पास, जब हम इथेनॉल इन एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, जब हम बहुत सारे इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, तो हमें क्या मिल रहा होता है भाई, हमें मिल रहा होता है यहाँ पे हमारे पास इसका H और इसका OH मिलके अलग क्या हो जाता है, वाटर। और ये दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, डाई इथाइल ईथर, दैट्स एन ईथर। ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अल्काइल चेन लगी हुई होती है, सो और हमें H2O मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं भाई, हमें बनाते हैं भाई एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, या तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे या PuCl3 बनाएंगे।